मुशीर खजाना इस वक्त पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जवाब दूंगा, सारे जवाब दूंगा, लेकिन गुस्से में क्यों सवाल कर रहे हैं? आराम से करिए। इसके बाद इंशाल्लाह चाय भी पियेंगे यहीं पे। रब ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह पल का भी नहीं पता लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ एक 2-4 बातों में शॉर्ट आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले इस बजट में बहैसियत पख्तून मैं एक बात करूंगा जिस पे मुझे अपनी हुकूमत पे, अपने वज़ीर-ए-आज़म पे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे और अपने अफ़वाज पाकिस्तान पे बेताशा फ़ख्र है। और वो ये है कि हमारे फाटा के हवाले से जो इस वक्त डेवलपमेंट पैकेज, हमारे मिनिस्टर प्लानिंग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने जो आउटले किया है तकरीबन 152 बिलियन रुपीस का, और उस पे से तकरीबन 83 अरब रुपए डायरेक्टली डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक। ये जगह, ये स्पेस कहां से मिली? IMF के प्रोग्राम में हम लोग जा रहे हैं। और ये मैं जो भी बात कर रहा हूं, ये मेरी गुजारिश होगी ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ी गौर से आप समझिएगा। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, हमारी इंटीग्रेशन के हवाले से, हमारी हम आंगी हवाले से बहुत अहम है। मुख्तलिफ दुश्मन अनासर हमारे पीछे लगे हुए हैं। बहैसियत पख्तून हम लोग इस पर फ़ख्र करते हैं क्योंकि ये स्पेस बनी है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपना बजट फ्रीज किया, वो स्पेस दी, और उसके साथ साथ तकरीबन 172 अरब रुपए की स्पेस वहां से मिली, और उसके साथ साथ सिविलियन गवर्नमेंट पे तकरीबन 49-50 अरब रुपए की स्पेस वहां से उन्होंने काम की। ये 52 बिलियन रुपीस की स्पेस वहां से आई। ये गैबाना तौर से नहीं बनी, ये बनाई गई। ये ऐसे बनाई गई कि बेल्ट टाइटनिंग हुई, कटिंग हुई, और वहां से किस लिए कि हमारा जो फाटा का इलाका जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुका है KPK में, वहां पे हम लोग तरक्याती काम कर सकें, वहां पे बिजली का काम करें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस। तो इसलिए हमें खुशी होती है। और बहैसियत पख्तून मैं यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ वज़ीर आज़म साहब को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, अपने अफ़वाज पाकिस्तान को। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि हमारे पास जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि आपके पास 2 इशू, आपका फिस्कल डेफिसिट आ गया और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारे पास जिस चीज़ को हमने तक़वियत देनी है वो आपकी आगे जनाबे वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में आपका एक बहुत बड़ा वेरिएबल जो आता है, जो उसमें जाता है, वो बिजली का है। तो उसके लिए हम लोग गैस और बिजली की निर्खों में इंशाअल्लाह ताला उन इंडस्ट्रीज को हम लोग सब्सिडी देंगे। और इस पर भी मैं वजाहत करूं, बिजली में तकरीबन 7.5 सेंट पर यूनिट और गैस में 6.5 सेंट पर यूनिट। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि यहाँ पे बात आती है जी IMF बजट। ये बजट मुझे बताएं ख़वातीन और हज़रात के ये सब्सिडीज ये बनाई गई, नेगोशिएट की गई, और ये हुकूमत जो है वो प्रो ग्रोथ है। हम लोग यहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, हम लोग वो तबका जहाँ पे जिसको हमने हिफाजत देनी है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और ये चीज़ जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि 300 यूनिट के जो यहाँ पे हमारे सार्फिन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाकायदा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें इस वक्त वज़ीर तवानाई उमर अयूब बात कर रहे हैं। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बानी MQM से बरतानवी पुलिस की 2 घंटे तक तफ्तीश। बानी MQM से गुज़िश्ता रात बरतानवी वक्त के मुताबिक रात 10 से 12 बजे तक सवालात किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने कल अपनी गिरफ्तारी के बाद सदक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रात गुजारी है। थोड़ी देर के बाद उनको यहाँ पर तकरीबन 30 घंटे पूरे हो जाएंगे। हमें बाज़ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौसूल हुई हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बरतानवी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे मुत्तहिदा के बानी का इंटरव्यू शुरू हुआ, जो तकरीबन 2 घंटे रात 12 बजे तक जारी रहा। उसमें जो मुत्तहिदा के बानी हैं उनको सबसे पहले ऑफ़र की गई कि वो पुलिस का अपना जो वकील लें, उस पर उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद उनके जो वकला के 3 वकला जो उनके प्राइवेट लॉयर्स हैं वो यहाँ पर आए, जो उस इंटरव्यू में मौजूद थे। हम आपको ये एक्सक्लूसिवली बता सकते हैं कि जो उनको वकला ने आकर ऑन रिकॉर्ड ये मशवरा दिया कि वो पुलिस के किसी सवाल का जवाब
न दें। उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ जो 2 घंटे जारी रहा। 2 घंटे के बाद उस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने जो मुत्तहिदा के बानी हैं उनके मुख्तलिफ स्पीचेस के हवाले से पुलिस ने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे। मुत्तहिदा के बानी ने सिर्फ और सिर्फ 2 सवालों के जवाब दिए हैं। एक, उन्होंने अपना नाम कंफर्म किया कि उनका ये नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो किस एड्रेस से गिरफ़्तार हुए हैं। उसके अलावा उनके पास ये राइट था भी, उन्होंने अपना ये जो राइट भी अवेल किया, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। रात को 12 बजे मुत्तहिदा के बानी ने कंप्लेंट की कि उनको चेस्ट में उनको दर्द हो रहा है और उनकी मेडिकल कंडीशन ख़राब हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके बाद इंटरव्यू को रोक दिया गया और एग्रीमेंट हुआ पुलिस और उनके वकला के दरमियान के इंटरव्यू को दोबारा सुबह शुरू किया जाएगा। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले इंटरव्यू यहाँ पर दोबारा शुरू हुआ है। पुलिस के पास जो क्वेश्चनर है वो तकरीबन 350 से ज़ायद सवालात हैं जो उनसे पूछे जाएंगे। थ्रू आउट जो अब तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मुत्तहिदा के बानी नो कमेंट पर जा रहे हैं। वो किसी भी पुलिस के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो आज फिर इंटरव्यू के दौरान कंप्लेंट करते हैं कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है और अगर वो ये डिमांड करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट उनको डॉक्टर्स तक एक्सेस दी जाए तो फिर सिनारियो बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन पुलिस को आज शाम ये डिसाइड करना है 2 बातों पे कि या उनको जो मुत्तहिदा के कायद हैं उनके हवाले से चार्जिंग डिसीजन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का क्या होगा, या उनका पुलिस को दूसरा फैसला ये करना होगा कि क्या फर्दर टाइम एक्सटेंड किया जाए या उनको बेल पर रिहा किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह अपडेट के लिए। आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स मजीद भी लेते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बुहीरा अरब के मशरिक में मौजूद ट्रॉपिकल साइक्लोन वायु शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची के जनूब मशरिक से तकरीबन 725 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 135 से 145 किलोमीटर फी घंटा है। हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान वायु मुसलसल शिमाल की जानिब बढ़ रहा है। समंदर में लहरें 12 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। आम दिनों में लहरें 1 से 1.5 फुट बुलंद होती हैं। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक साइक्लोन वायु शिद्दत इख्तियार कर गया है और कैटेगरी 1 के ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो गया है। तूफान कराची के जुनूब से 725 किलोमीटर दूर बुहिरा अरब में मौजूद है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब की जानिब बढ़ रहा है। तूफान का कल सुबह से शाम के दौरान भारतीय साहिल गुजरात से टकराने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी तूफान की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिलहाल कोई खतरा नहीं, लेकिन तूफान के असरात बदीन, ठट्टा और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में तेज आंधी और बारिश की सूरत में नजर आएंगे। तूफान के करीब आते ही कराची शदीद गर्मी की लपेट में आ गया है। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। दिन के औकात में समुद्री हवाएं मुअत्तल या मामूल से इंतहाई कम रफ्तार पर चलेंगी। पारा 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। हवा में नमी का तनासुब जायद होने के बायस दर्जा हरारत की शिद्दत कहीं ज्यादा महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दिन के औकात में बिला जरूरत धूप में ना निकलने की हिदायत की है, जबकि तूफान के बायस समंदर में आज से तोजाने की कैफियत रहेगी। माहिगीर आज शाम से जुमे के दौरान गहरे समंदर में ना जाएं। उन्नीबा जमीर शाह, जो न्यूज़, कराची। साइक्लोन वायु के असरात कराची में जहां हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा करने का बायस बन रहे हैं, वहीं समंदर में तुग़यानी की कैफियत भी रहेगी। माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी से उनीबा जमीर शाह रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ, आज शाम से जुम्मे तक समंदर में तुग़यानी की सी कैफियत रहेगी। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मॉडरेट टू वेरी रफ समंदर रहेगा। कराची के समंदर में लहरें 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। वैसे आम दिनों में 1 से 1.5 फुट तक ये लहरें बुलंद होती हैं। माहीगीरों की जो मकामी तंजीमें हैं उनकी जानिब से वायरलेस के जरिए उन्हें इतला दे दी गई है कि वो वापस आ जाएं क्योंकि समंदर में तुग़यानी रहेगी। पाकिस्तान फिशर फोरम के तर्जुमान कमाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। जिस तरह ये सूरत हाल चली है कि जो ना एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है समुद्र के अंदर और तूफ़ान की शिकल इख्तियार कर रहा है, तो उस वक्त जैसे हमें इतला मिली मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी JMIC हम लोगों को इतला भी किया कि आप लोगों ने जाके माइग्रों को रोको। उस दिन से हमने माइग्रों को वायरलेस पे भी उनको बता दिया है, मस्जिदों में ऐलान भी कर दिया है। बहुत सारी लॉन्चेज आज तक आ जाएगी यहाँ तक जो ना बिल्कुल उनको इतला कर दी गई है।
वैसे महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वायु से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि कल सुबह से शाम तक ये भारतीय साहिल गुजरात के करीब मौजूद रहेगा, वहीं पर स्टैगनेट रहेगा। लेकिन हाँ, इसके असरात बदीन, ठट्टा, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और कराची के समंदर में देखे जा सकेंगे। कराची में वैसे तो हीट वेव रहेगी 3 दिन तक, 16 से 17 तक बताया जा रहा है कि हीट वेव की सूरत हाल रहेगी, लेकिन समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। जी, कराची में मुमकिना बारिश के पेश नज़र शहर के बड़े नालों की सफाई का काम जारी है। तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, बहरा अरब में जो तूफ़ान बन रहा है वायु, उसके पेश नज़र जो मुमकिन तौर पर बारिशों का इम्कान है 15, 16 या उसके आने वाले बाद के दिनों में, उस तनाजुर में जो है हमने शहर के मुख्तलिफ बड़े बरसाती नालों का विजिट किया है और देखने में यही आया है कि जो बड़े बरसाती नाले हैं उन्हें जो है वो साफ़ किया गया है। और इस वक्त भी मैं गुलबर्ग के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ब्लॉक 10 में ये गुज्जर नाला है और गुज्जर नाले में भी इस वक्त जो है वो KMC की जानिब से जो है वो सफाई का अमल जो है वो शुरू किया गया हुआ है और हैवी ड्यूटी मशीनरी जो है वो इस वक्त जो है वो गुज्जर नाले को साफ़ करने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। और ना सिर्फ गुज्जर नाला बल्कि साइड एरिया, सुल्तानाबाद, हिजरत कॉलोनी, उर्दू बाज़ार और जो बड़े अतराफ़ के बड़े नाले हैं उन्हें जो है वो साफ़ जो है वो किया गया है। डेर कराची का ये कहना है कि बारिशों से कबल ही जो है वो बरसाती नालों को साफ़ कर लिया जाएगा ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान के सबब कराची में 17 जून तक शदीद मौसम गर्म रहेगा। 16 और 17 जून तक हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से हब्स ज़दा माहौल रहेगा। कराची में बारिश की पेशगोई करना क़ब्ल अज़ वक्त है। कराची के मौसम में शहरी खास एहतियात से काम लें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। तिब्बी माहिरीन इस मौसम में क्या मशवरे दे रहे हैं, ये हमें बताएंगी सनोविया चौधरी। जी बिल्कुल, जैसे कि बहरा अरब में जो साइक्लोन है वायु वो बन चुका है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि कराची समेत अंदरूनी सिंध में भी इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएंगे और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो 40s तक चला जाएगा और वो फील्स लाइक 50 में होगा। तो इतने गर्म मौसम में शहरी किन एहतियाती तदाबीर से काम लें और क्या क्या अलामात हो सकती हैं कि अगर हीट स्ट्रोक हो। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर। पहली बात तो ये कि हमें इसका शऊर होना चाहिए कि जब ज़्यादा गर्मी हो तो उसकी वजह से लोगों को बचाव किस तरीके से करना है। तो पहला बचाव तो ये है कि सबसे पहले जब आप बाहर निकलें घर से, और ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, इसलिए कि छोटे बच्चों का और बड़े लोगों का, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो बॉडी का होता है बहुत कम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, तो उनको हीट में एक्सपोज नहीं होना चाहिए उनको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डिहाइड्रेशन किसी सूरत में ना हो। पानी की जिस्म में जो कमी होती है वो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और बुनियादी तौर पे इंसान की जो जान जाती है वो डिहाइड्रेशन की, स्ट्रोक के बाद जो डिहाइड्रेशन दूसरी चीज़ है। तो इंसान जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें, मशरूब पी सकें, लस्सी पी सकें। और तीसरा, इसमें दरख्तों के काटने की वजह से जितना दरख्त काटा गया है उसकी वजह से जो एक प्रोटेक्शन था वो भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है वो लू लगने से बचा जाए, शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले और इसके अलावा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसी अलामात जो है वो महसूस हो रही हैं कि चक्कर आ रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। कराची में नेशनल हाईवे पर मंजिल पंप के करीब शहरी से डकैती की वारदात हुई है। मोबाइल फोन की दुकान के मालिक को बीच सड़क पर लूटा गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, तलहा हाशमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे ये पेश आई वारदात तलहा? देखिए, ये एक मोबाइल फोन कैश की एक दुकान थी, वहां से ये जो शहरी है, ये उसका मालिक है, रकम लेके जा रहा था और हैरत अंगेज तौर पे इसके पास 88 लाख रुपए थे। 2 रोज पहले ये जा रहा था तो इसको रोका गया मंजिल पंप के पास ही, मेन सड़क पे। दोपहर का वक्त था लेकिन फिर भी डाकू ताकुब में खड़े हुए थे वहां पे, इसकी रात तक रहे थे। इसको रोका गया, एक गाड़ी इसी की जैसे एक गाड़ी थी, पहले उसको रोका गया, उसको चेक किया गया, तफसीलन उसका जायजा लिया गया, उसमें वो शख्स नहीं था, उसको जाने दिया गया। पीछे जो इसकी गाड़ी थी उस शहरी उसमें बैठा हुआ था, उससे रकम लूटी गई और फिर उसके बाद डाकुओं ने
बासानी रकम लूटी, उसके बाद वो फरार हो गए। इस दौरान सड़क पे ट्रैफिक भी जैम रहा और फिर भी वो डाकू अपनी वारदात करते रहे। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 डाकू थे। जो मेरी पुलिस है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये चेक किया जा रहा है कि डाकू के ये जो शहरी है इसके पास 88 लाख रुपए की रकम कहाँ से। इब्तदाई तौर पर उसका बयान यह है कि वो लांडी मजीद कॉलोनी में एक बैंक में रकम जमा करवाने जा रहा था। तमाम फिर भी इसको इसकी तफ्तीश की जा रही है कि कितनी ज्यादा रकम उसके पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। एहतसाब अदालत ने कायदे हिस्ब इख्तलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को 14 दिन की जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं कि उन्होंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, वो इंशाअल्लाह अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। लाहौर से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान अहमद भट्टी। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी असासाजात और रमजान शुगर मिल्स के केसेस में एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज के 18 करोड़ के ऐसे असासे हैं जो उनकी जायज़ आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। नैब वकील ने बताया कि हमजा शहबाज को बैरून मुल्क से रकूम आई जिनके ज़राए वो नहीं बता सके। अदालती इस्तफसार पर नैब के वकील ने बताया कि हमजा शहबाज को उनकी गिरफ्तारी की वजूहात फराहम कर दी गई हैं। हमजा शहबाज को 9 बार बुलाया गया मगर वो सिर्फ 5 बार पेश हुए और सवालात के जवाब देने की बजाय इसरार किया कि वो तमाम मालूमात अदालत में बताएंगे। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि जिस कानून के तहत हमजा शहबाज का रिमांड मांगा जा रहा है वो हमजा शहबाज पर लागू नहीं होता। हमजा शहबाज के खिलाफ सिर्फ सियासी केस बनाए गए हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना और बिजनेस करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। रिकॉर्ड पहले ही नैब के पास है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। हमजा की एक पाई डिक्लेयर है, उन्हें जुडिशल होना चाहिए। इहाताई अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि उन्होंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, वो इंशाल्लाह अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। मैंने अपना मामला खुदा पे छोड़ दिया और कल अपना जो है ना वो मैंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करप्शन नहीं की और इंशाल्लाह अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे मैं अल्लाह के फजल करम से। बाद में नैब हुकाम हमजा शहबाज को इंतहाई सिक्योरिटी के हिसार में लेकर वहाँ से रवाना हो गए। कैमरामैन सफ़ीर अहमद, वलीद शाहिद और मोहम्मद रिहान और रिपोर्टर जान मलिक और आजम मलिक के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब ने एक और रेफरेंस तैयार कर लिया है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन एंड पार्थन कंपनी का ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। ये पार्थनन और पार्क लेन कंपनी है जिसका एक ज़िमनी रेफरेंस तैयार किया गया है नैब की जानिब से। नैब ज़राए के मुताबिक नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड 48 घंटों में ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी देगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मुनाकिद होने का इम्कान है। और अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने कहा है कि कौम मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की सताइश बंद करे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। वक्त आ गया है कि कौम मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मुजरिमाना सलूक करे। सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम की दौलत लूटने वालों से कहाँ खुसूसी बर्ताव होता है। उन्होंने हमारी कौम को नुकसान पहुँचाया। आज मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जमहूरियत के पीछे पनाह लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।